ये कहानी है उस बल्लेबाज और उसकी खेली गई उस पारी की जिसने दुनिया भर के धुरंधर गेंदबाजों के मन में खौफ पैदा कर दिया था, जिसने रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड बनाते हुए कई दिग्गज बल्लेबाजों को पछाड़ दिया था, जिसने कैरियर के सबसे बुरे दौर से उबरकर एक ऐसी तूफानी पारी खेली जिससे क्रिकेट की परिभाषा ही बदल गई। उस पारी में उसने क्रिकेट के कई रिकॉर्ड तोड़े तो कई नए रिकॉर्ड अपने नाम दर्ज कर डाले, जिनको तोड़ना दुनिया भर के बल्लेबाजों के लिए महज एक सपना प्रतीत होता है। उस पारी के बाद उसे एक और नया नाम मिला, द हिटमैन रोहित शर्मा। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं वर्तमान भारतीय कप्तान रोहित शर्मा की, जिसका नाम सुनकर अच्छे से अच्छे बॉलर भी उसके सामने बॉलिंग करने से कतराते हैं। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपनी कुर्सी की पेटी को बांध लीजिए, क्योंकि आज हम एक बार फिर से हिटमैन रोहित शर्मा की उस तूफानी पारी की कहानी लेकर आए हैं। यूँ तो रोहित शर्मा शुरुआती ओवरों में आक्रामक बल्लेबाजी और गगनचुंबी छक्कों की वजह से टीम इंडिया में ओपनर बल्लेबाज के तौर पर स्थायी जगह बना चुके थे, लेकिन साल 2014 का वो दौर जब यही बल्लेबाज भारतीय टीम में अपनी जगह बनाने के लिए संघर्ष कर रहा था। इंग्लैंड दौरे पर दाएं हाथ की उंगली में फ्रैक्चर की वजह से उसे कई महीनों तक क्रिकेट से बाहर बैठना पड़ा था। क्रिकेट के जानकार उसके कैरियर का अंत मान चुके थे। The Indian cricket team, Rohit Sharma, has been injured. The injury is on his right hand. Now remember, he plays as a right-handed opening batter, and what happened is that this injury took place during an optional session. दुनिया की नज़रों में अस्तित्व खो रहा वो शख्स एक बार फिर क्रिकेट जगत में अपने बल्ले की धाक जमाना चाहता था, परंतु राइट हैंडर रोहित के राइट हैंड पर लगी वो चोट उसके कैरियर के अंत का कारण बन रही थी। रोहित की हैंड इंजरी के बाद टीम इंडिया अजिंक्य रहाणे को ओपनर बल्लेबाज की जिम्मेदारी सौंपती है। अजिंक्य रहाणे ने भी इस जिम्मेदारी को बखूबी निभाया। शिखर धवन के साथ अजिंक्य रहाणे की जोड़ी कामयाब जोड़ी बनकर उभर रही थी। रहाणे की परफॉर्मेंस घरेलू और विदेशी पिचों पर रोहित शर्मा के कमबैक पर भारी पड़ने वाली थी। उन दिनों रोहित फैंस और क्रिकेट जानकारों के मन में कई तरह के सवाल उठ रहे थे। क्या रोहित शर्मा फिर से टीम इंडिया में जगह बना पाएंगे? क्या रोहित शर्मा टीम इंडिया के लिए फिर से ओपनिंग कर पाएगा? क्या रोहित शर्मा विदेशी पिचों पर रहाणे से बेहतर परफॉर्मेंस दे पाएगा? क्या रोहित शर्मा फिर से पुराने अंदाज में आक्रामक बल्लेबाजी कर पाएगा, या फिर रोहित के लिए टीम इंडिया के दरवाजे धीरे धीरे बंद हो जाएंगे? इन सभी सवालों के साथ 2 नवंबर 2014 से इंडिया वर्सेस श्रीलंका के बीच 5 वनडे मैचों की सीरीज शुरू होती है। उन दिनों अजिंक्य रहाणे और शिखर धवन की जोड़ी भारतीय टीम की मैच विनिंग जोड़ी बन चुकी थी। रहाणे और धवन की जोड़ी ने अच्छी शुरुआत देते हुए भारत को बैक टू बैक 3 मैच जिताकर सीरीज पर कब्जा कर लिया था। ऐसे में इस जोड़ी को तोड़ना और रोहित शर्मा को मौका देना एक कठिन टास्क था, लेकिन अगले साल होने वाले वर्ल्ड कप के लिए टीम इंडिया को तलाश थी एक विस्फोटक बल्लेबाज की, जो हाई स्कोरिंग मैचों में टीम इंडिया का प्रेशर कम कर सके। वहीं दूसरी तरफ रोहित शर्मा एक मौका तलाश रहे थे अपने आप को साबित करने के लिए। दोस्तों, यहाँ से शुरू होती है कहानी रोहित शर्मा की उस पारी की, द स्टोरी ऑफ हिटमैन 264। तारीख 13 नवंबर साल 2014 का वो दिन, जब साफ दिख रहे आसमान में अचानक एक रोहित नाम का तूफान आया और श्रीलंका को पत्तों की तरह उड़ा ले गया। कई महीनों के इंतजार के बाद उस शख्स को एक बार फिर से टीम इंडिया की ब्लू जर्सी पहनने का मौका मिला। वो मैच टीम इंडिया के लिए महज एक औपचारिकता के लिए खेला जाना था, क्योंकि भारत वो श्रृंखला जीत चुका था। लेकिन रोहित शर्मा और उसके फैंस के लिए शायद ये आखिरी मौका था। शायद रोहित शर्मा के लिए वो मैच नीली जर्सी में आखिरी मैच हो सकता था। लेकिन कुदरत का करिश्मा तो देखिए, टॉस जीतने में सबसे कम एवरेज के कप्तान विराट कोहली ने टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी का फैसला किया। मानो उस दिन पूरी कायनात बड़ी शिद्दत से इतिहास बनने का इंतजाम करके बैठी थी। उस दिन होनी को भी समय और टाइमिंग के साथ भारत के पक्ष में होना पड़ा। महीनों बाद टीम में वापसी के बाद रोहित शर्मा अजिंक्य रहाणे के साथ ओपनिंग करने मैदान में उतरते हैं। रहाणे ने आते ही श्रीलंकन बॉलरों की धुलाई शुरू कर दी थी, तो दूसरी तरफ रोहित शर्मा संभल कर एक एक रन लेते हुए उस ऐतिहासिक पारी की नींव बना रहे थे। 5वें ओवर में रोहित ने एक बड़ा शॉट खेलने का प्रयास किया। इस प्रयास में श्रीलंका के पास एक मौका था उस तूफान को रोक लेने का, लेकिन थर्ड मैन पर खड़े थिसारा परेरा के हाथों में आया कैच छूट जाता है। इस विफलता के बाद अब रोहित शर्मा ने संभल कर खेलना शुरू कर दिया। रहाणे 16 पर 24 रन बना चुके थे, वही रोहित के खाते में 20 गेंदों में सिर्फ 6 रन थे। किसी समय टीम इंडिया की तरफ से ताबड़तोड़ ओपनिंग करने वाले उस बल्लेबाज का बल्ला खामोश नजर आ रहा था, लेकिन किसे पता था ये खामोशी तूफान के आने से पहले की खामोशी थी। अब तक 8 ओवर खेले जा चुके थे। टीम इंडिया के खाते में 42 रन और रहाणे का विकेट गिर चुका था। एक तरफ से रोहित का संघर्ष जारी था, तो दूसरी तरफ रायडू ने रोहित का साथ छोड़ दिया था। अब विराट और रोहित की ये जोड़ी श्रीलंकन बॉलरों का डटकर मुकाबला कर रही थी।
दोनों ने भारतीय पारी को धीरे धीरे आगे बढ़ाया। 24वें ओवर तक रोहित शर्मा 72 गेंदों में अपनी 50 लगा चुके थे। रोहित की इस धीमी 50 से उसके इरादे साफ नजर आ रहे थे। इस धीमी 50 को देख के लग रहा था रोहित कुछ मन में ठान के बैठे हैं, आज वो आसानी से मैदान नहीं छोड़ेंगे। 25 ओवरों तक टीम इंडिया के खाते में 122 रन थे और 25 ओवरों का खेल अभी बाकी था। यहीं से शुरू होता है हिटमैन रोहित शर्मा का सुपर हिट शो, जिसमें एक के बाद एक रिकॉर्ड टूटते हैं, नया इतिहास बनता है और श्रीलंकाई बॉलरों में हाहाकार मचने लगता है। एक ऐसा शो जिसमें हिटमैन श्रीलंकाई गेंदबाजों पर काल बनकर टूट पड़ता है, जिसमें कई गेंदबाजों के क्रिकेट कैरियर का अंत होता है, जिसमें रोहित नहीं रहता, हिटमैन बन जाता है। शुरुआती 72 गेंदों में 50 रन बनाने के बाद रोहित ने अगली 28 गेंदों में 50 रन जड़ दिए। 50 से 100 पहुंचने की ये रफ्तार इलेक्ट्रिक ट्रेन से भी तेज थी। शतक लगने के बाद गेंदबाजों के नाम बदल रहे थे, लेकिन रिजल्ट सबका एक जैसा। हर गेंदबाज अपने ओवर में 12 रन के हिसाब से रन लुटा रहा था। क्या प्रसन्ना, क्या परेरा, क्या ही मेंडिस, हिटमैन ने सबकी बारी बारी से क्लास लगा डाली। एक के बाद एक दनदनाते चौके छक्के जड़ते हुए हिटमैन श्रीलंकाई गेंदबाजों की वॉशिंग मशीन से भी तेज धुलाई कर रहा था। रोहित की बल्लेबाजी देख के लग रहा था कि ऊपर वाला उस दिन उसकी गाड़ी में ब्रेक डालना ही भूल गया। शो के बाद रोहित की अगली 50 मैच 25 गेंदों में आ चुकी थी। रोहित की कैर डाती पारी अभी भी जारी थी। तभी रोहित और विराट के बीच रन लेते समय यस नो के चक्कर में तालमेल बिगड़ता है और 2013 का वो किस्सा फिर से दोहराया जाता है, जिसमें विराट कोहली रन आउट हुए थे। विराट का इस कदर रन आउट होना उस धधक रही चिंगारी में घी डालने जैसा साबित होता है। विराट को रन आउट कर श्रीलंका अब समझ चुका था उसके साथ वही होने वाला है जो एक साल पहले कंगारुओं के साथ हुआ था। 40 ओवर खत्म होने के साथ भारतीय स्कोरबोर्ड पर 275 रन लग चुके थे। यहाँ से 10 ओवरों का खेल बाकी था और अभी भी रोहित नाम का तूफान श्रीलंकाई बॉलरों के सर पर मंडरा रहा था। रोहित शर्मा का बल्ला सिर्फ चौके छक्कों में बात कर रहा था। बेखौफ रोहित शर्मा ने एक बार फिर से मेंडिस के एक ओवर में 18 रन कूटकर टीम इंडिया का स्कोर 300 के पार पहुंचा दिया। रोहित का दर्दनाक आतंक श्रीलंकाई गेंदबाजों पर रन नहीं गोले बरसा रहा था। 46वें ओवर में दोहरा शतक पूरा कर रोहित शर्मा ने वनडे मैचों में 2 बार दोहरा शतक लगाने का रिकॉर्ड भी अपने नाम कर लिया। इस दोहरे शतक के बाद रोहित का स्वरूप और भी विकराल हो चुका था। अगले 4 ओवरों में श्रीलंका का क्या हसर होने वाला था, ये हर कोई भली भांति जानता था। श्रीलंकाई गेंदबाज रोहित के सामने लाइन, लेंथ, रफ्तार सब कुछ भूल चुके थे। 47वें ओवर में रोहित ने मेंडिस को 2 चौके और 2 छक्के जड़कर एक ही ओवर में 23 रन ठोक डाले। इन 23 रन के साथ टीम इंडिया का स्कोर 350 के पार पहुंच चुका था। श्रीलंकाई फील्डर सर के ऊपर से बाउंड्री की तरफ जाती बॉल को चुपचाप देखते नजर आ रहे थे। फिर अगले ओवर में कुलशेखरा को 20 रन जड़कर रही सही कसर भी पूरी कर डाली। 49वें ओवर में परेरा को 14 रन जड़कर रोहित ने अपना निजी 250 रन का आंकड़ा भी पार कर लिया। अब तो श्रीलंकाई गेंदबाजों के मन में रोहित का खौफ इस कदर बैठ चुका था कि मैच का आखिरी ओवर डालने के लिए हर गेंदबाज अपने कदम पीछे खींच रहा था। आखिरी ओवर डाल रहे परेरा को मैच की आखिरी बॉल पर रोहित का विकेट मिलता है, लेकिन तब तक रोहित शर्मा लंका दहन कर चुके थे। 50 ओवर के फॉर्मेट में यह पहला मौका था जब किसी बल्लेबाज ने व्यक्तिगत 250 प्लस का स्कोर पार किया था। उस मैच में रोहित शर्मा ने खुद का 209 रनों का रिकॉर्ड तोड़ते हुए 173 गेंद खेलकर 264 रन का दूसरा दोहरा शतक इतिहास के पन्नों में दर्ज कर लिया और साथ ही एक इनिंग में सबसे ज़्यादा चौके लगाने का रिकॉर्ड भी अपने नाम दर्ज किया। उस मैच में परेरा ने रोहित को 4 रन पर जीवनदान देकर साक्षात यमराज को निमंत्रण देने जैसा काम किया था। श्रीलंकन खिलाड़ी पूरे 50 ओवरों तक उस कैच के छूटने का अफसोस करते रहे। किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था कि कई महीनों का वनवास काटकर टीम इंडिया में वापसी करने वाला ये बल्लेबाज श्रीलंकाई टीम को अपने तूफान में तिनके की तरह उड़ा ले जाएगा। टीम इंडिया ने श्रीलंका के सामने 404 रनों का पहाड़ जैसा विशाल स्कोर खड़ा कर दिया था, जिसको पार कर पाना हताश हो चुके श्रीलंकन खिलाड़ियों के लिए नामुमकिन था। लक्ष्य का पीछा करने मैदान में उतरी श्रीलंका के 4 बड़े विकेट 10 ओवरों में महज 48 रन पर गिर चुके थे। दिलशान चांडिमल, जयवर्धने की परफॉर्मेंस हाई स्कोर टारगेट के प्रेशर में दम तोड़ चुकी थी। लहिरू थिरिमाने और एंजेलो मैथ्यूज टीम को शर्मनाक हार से बचाने के लिए संघर्ष कर रहे थे। इन दोनों के प्रयास की बदौलत श्रीलंका विकेट बचाते हुए 28 ओवरों में 160 रन बना चुकी थी, परंतु रिक्वायर्ड रन रेट श्रीलंका की पकड़ से धीरे धीरे दूर जा रही थी। मैथ्यूज के आउट होने के बाद श्रीलंका की बची खुची उम्मीदें भी टूट गई। लंका के गिर रहे ये विकेट लंका के घुटने टेक देने की गवाही दे रहे थे। अब ये मैच श्रीलंका वर्सेस इंडिया ना होकर लंका वर्सेस हिटमैन हो चुका था।
उस दिन पूरी श्रीलंकाई टीम अकेले हिटमैन जितना स्कोर भी नहीं बना पाई। श्रीलंकाई टीम के 11 खिलाड़ी भी अकेले हिटमैन से नहीं जीत पाए। श्रीलंका ये मैच 153 रनों के बड़े अंतराल से हारी थी। उस दिन महीनों का वनवास काटकर आए रोहित शर्मा का फिर से पुनर्जन्म होता है और नामकरण की रस्म के तौर पर नया नाम रखा जाता है द हिटमैन 264। हिटमैन की उस पारी ने बिना मांगे ज्ञान बांटने वालों के मुंह पे ताला जड़ दिया था। उसकी वापसी पर, उसकी जगह पर और उसकी काबिलियत पर उठ रहे सवालों को एक ऐतिहासिक पारी जवाब दे चुकी थी। दोस्तों, अब आपकी बारी है जवाब देने की। अगर आप रोहित शर्मा के डाइंग हार्ट फैन हैं तो वीडियो को बिना लाइक किए मत जाइए। आप में से किन किन लोगों ने उस ऐतिहासिक पारी को लाइव देखा था, कमेंट बॉक्स में यस इट्स मी लिख कर बताइए। अगर आप क्रिकेट से जुड़े वीडियो देखना पसंद करते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि इस चैनल पर हम आपके लिए क्रिकेट टॉपिक से जुड़े नए नए वीडियो लेकर आते रहेंगे। दोस्तों, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में नई कहानी के साथ। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।